बाबा जी महाराज का संग किया। काला के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमन के सेवायित श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, कालीदेव के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा तथा मदन मोहन ठोर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्य वन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वही एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरि नाम करते, अष्टकालीय लीला स्मरण में सदा अभिष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछोना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रसा। अंत में कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालन आदि से उदासीन रहे। वे लोग संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम, शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते, जिसको देखते उसे दंडवत करते, सदा आत्म निंदा करते, किसी को चरण स्पर्श न करने देते, चरण धोते समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर ले। इसलिए भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं, मच्छरों से परेशान और दूसरे साधु मसहरी का व्यवहार करने को बाध्य होते। पर बाबा से कोई मसहरी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है? वह तो अधिक निंद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी, ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछोड़ी के सिवा कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर कांपने लगा। भजन में निविष्टता ना होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया है, अर्थात लिहाफ और रजाड़ मांगने लग गया है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। ये एक दिन में नहीं होता। भजन करते करते विघ्न क्रमशः अंतर्धान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिका की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चित्त वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़िया संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। सन 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वह दग्ध विलास और नाम रतनमाला। जय हो श्री श्री अन्योर के गोविंद कुंड के श्री श्री मनोहर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। बाबा भजन के विघ्न कैसे दूर हो? बाबा कहते हैं, अपनी गंभीरता से चेष्टा करते रहो। भगवान आपकी सिंसियरिटी को देखकर भजन का दरवाजा, भजन का मार्ग खोल देंगे। ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे भजन में मेरी सिंसियरिटी नहीं है, मुझे निद्रा आती, मैं सो जाता हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं खा लेता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि अभी नहीं भी खाऊंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ कोई चीज दिख गई, यहाँ कोई शिथिलता के कारण खा लो। अरे भैया, ना खाएं तो काम तो चल सकता, काम तो चल ही सकता, अभी तो अब 2 घंटे हुए भी नहीं खाया था। तो ये सिंसियरिटी, लैक ऑफ सिंसियरिटी है। तो किसी भी प्रकार
सिंसियर होने पर, जब हम भजन के लिए लोलुप हैं, सिंसियर होकर उसको संख्या पूर्वक निर्वाह करते हुए जब चलेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे और भजन का मार्ग खोल देंगे। यद्यपि ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर धैर्य पूर्वक सहिष्णुता से लगे रहें तो ऐसा हो भी जाता है। जड़ीय पदार्थों में जब तक आसक्ति है, जड़ीय पदार्थ ये इंद्रियों के विषय हैं, ये जितने भी भोग हैं ये सब जड़ीय पदार्थ हैं। इनमें आसक्ति के हटे बिना, आसक्ति की निवृत्ति के बिना भजन में आविष्टता नहीं होती। जब हमको संसार के ये खाना पीना सोना रहना जाना आना घूमना बातचीत करना, ये जितने भी लोक धर्म है, इसके प्रति उपरामता नहीं होती, तब तक भजन में आवेश कैसे होगा। गोकर्ण जी के शब्दों में लोक धर्म नहीं त्यागे तज लोक धर्मान, तो फिर धर्मम भजस्व कैसे होगा, भगवान के भजन में आविष्ट कैसे होंगे। इसलिए भजन करते करते क्या होता है कि हमारी जड़ीय पदार्थों में जो आसक्ति है, उसकी जो आवश्यकता पूर्ण बुद्धि है, इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना कैसे होगा, वो सब जब तक है तब तक भजन में आवेश कैसे हो। तो श्री श्री मनोहर दास बाबा, जिनकी कुटी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला मुझे भी, अभी भी वो कुटी है, बड़ा भवन है, जहाँ पर आज भी पौसीवली अष्टपहर संकीर्तन नाम स्मरण होता है। गोविंद कुंड के ऊपर वो स्थान है मनोहर दास बाबा, उनका वहाँ चित्र भी है। पौसीवली 6 फुट के लंबे चौड़े बड़े ही सुंदर श्री विग्रह स्वरूप श्री मनोहर दास बाबा। अरे भजन में कैसे उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। पौष की ठंड में जब ललिता कुंड में, वृंदावन राधा कुंड में जल बर्फ बन गया है, उस समय गोविंद कुंड में खूब नहाए। शरीर को कहा तू जो पोशाकी हो गया है ना, तू रजाई मांगता है, तू अनुकूलता मांगता है, भैया भजन कर भजन कर। इस अनुकूलता प्रतिकूलता में कुछ नहीं पड़ा है, भजन प्रतिकूलता में होता है। भजन के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, भजन निरपेक्ष है। इस प्रकार अपने मन को साधा श्री मनोहर दास बाबा जी ने और भजन किया। किसी को शिष्य नहीं किया, कहीं भी अपना चरण जल चरण रज को कोई ग्रहण करे ऐसा अपने पात्रता मानते नहीं। जब भी किसी से मिलते अपनी आत्मनिंदा करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं। कैसे कैसे अद्भुत महापुरुष हैं जिनके चरणों के संग का, चिंतन का कुछ न कुछ जीवन में ग्रहण करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। बहुत बड़भागी हैं। इससे बड़ा बड़भाग तब होगा जब इनका हम अनुकरण करेंगे। मैं अनुकरण करूंगा, आप तो सब करते ही हैं। मैं जब इनके पद चिन्हों पर चलूंगा और मेरा भी भजन में मन लगेगा, जड़ीय पदार्थों में मेरी आसक्ति, मेरी सत्य बुद्धि सुख बुद्धि निवृत्त होगी। आज बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने बताई कि जब उन्होंने मेडिसिन ना लेने के कारण जो उसका मेडिसिन के अभाव में प्रभाव था उनको डिस्टर्ब करने लगा। अरे मैं दवाई नहीं लाया, अरे दवाई के भी जो है ना, वो धनवंतरी के भी पिता श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं। आप गिरिराज जी के चरणों में बैठे हो, साक्षात धनवंतरी जी के चरणों में बैठे हो, और फिर सोच रहे हैं दवाई नहीं हुई, दवाई। फिर मन में विवेक आया कि गिरिराज जी की दो दिन की दंडवत परिक्रमा की है, उसी ने कृपा की। अरे भैया तू गिरिराज जी से ही प्रार्थना कर, ये तो विघ्न कुछ भी नहीं है। जब इतने बड़े विघ्न और सो कार्ड कितने विघ्न है, अवस्था का विघ्न है, मौसम का विघ्न है,
और भी कई तरह के माया के विघ्न है, शैथल्य है, कई तरह के गृह कार्य नाना जंजाला, विघ्नों की भी कोई सीमा थोड़ी है। अब सुनकर तो मेरा मन भी करता है मैं दंडवती परिक्रमा करूं, लेकिन एक दंडवत तो मैं किसी को कर नहीं सकता। पीठ के मेरे पीछे वो डिस्क की पेन ने मुझे मना किया हुआ है, और मैं कभी चेष्टा भी करता हूं गुरुजनों को देखकर आवेश में, तो मुझे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सब इसके पार अगर हम भगवान श्री गिरिराज जी के चरणों के आश्रय में 15 दिन रहने का, 16 दिन लौटने का, रज में लोटपोट होने का सौभाग्य मिला है। आज हमने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी कि श्री गिरिराज जी 5 रूपों में दर्शन देते हैं। एक गैया के रूप में, एक सिंह के रूप में, और 3 ये पुष्टि मार्ग के वैष्णवों को मालूम है। 5 रूपों में गिरिराज जी दर्शन देते हैं। और जब इन्होंने इस प्रकार गिरिराज जी से कहा, गिरिराज जी में बैठे हुए गिरिराज जी को कहा, तो गिरिराज जी सुन रहे हैं। गिरिराज जी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मेरे चरणों में बैठा, मुझे कहा और मैंने सुना नहीं, और मैंने उसे इतनी सी रिकवरी नहीं दी। ये तो बात बड़ी छोटी है। सच बात तो ये है कि आज दवाई की विस्मृति ही मैंने कराई। अरे तुम मेरे आश्रय में होकर भी इन दवाइयों के आश्रय में हो, दवाइयों के ऊपर निर्भर हो। मैं तुम्हें सैंपल दिखाता हूं। होए 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 होए। मैंने बड़े साल पहले एक भक्त की कथा सुनी थी। वो भी मेरी एज के होंगे, पॉसिबली अधेड़ आयु के हो गए। उनके मन में हुआ कि अब मैं दवाइयां लेता हूं, कई तरह की मैं विवशताओं से घिरा हुआ हूं। ये तो जीवन को ढोना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जीवन को स्वस्थ होकर प्रसन्नतापूर्ण बिता सकूं। वैष्णव तो थे ही, उनको किसी उनके गुरु कक्ष के वैष्णव ने कहा, भैया इसके लिए तो तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में भी गिरिराज जी के शरणागत होकर गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी के चरणों में वास करो। छोड़ दो ये सब व्यवहार, दवाइयां, सब ये दुनिया की अपेक्षाएं, और जो तुम चाहते हो कि मैं स्वतंत्र और निरपेक्ष भजन में रहूं, जीवन को ढोऊं ना, जीवन को एंजॉय करूं। तो उनके विषय में उनका निर्णय आया था कि वो श्री गिरिराज जी में आ गए। बड़े चाव से गिरिराज जी के दर्शन करते 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 उनका महाराज कितना ही समय बीत जाता। गिरिराज जी की महिमा के विषय में सोचते गाते, गिरिराज जी के उस अनुग्रह का जिन जिन भक्तों ने आस्वादन किया, उनको याद करते करते रज की महिमा से सब प्रकार से आनंदित होते तो गिरिराज जी में वास करने लगे। उसके बाद उन्होंने ना कोई दवाई खाई, ना उनको शरीर में कोई दर्दें हुई, ना उनमें आलस्य आया, और ना उन्होंने किसी प्रकार से अन्य किसी प्रकार का माइक, भौतिक, ऐन्द्रिक कष्ट सहा। गिरिराज जी ने उनको सब प्रकार से इन रोगों से, श्री श्री नारद 84 सूत्र में लिखा है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां लोगों का पतन हो चुका है। मतलब पाप का परिणाम दुख है, रोग है, और इस रोग का निदान जब दवाइयों से होता है, इसका मतलब है मैं 50 साल पहले जब वृंदावन दौड़ के आया था तो यहाँ केमिस्ट की दुकान नहीं थी। सारे वृंदावन में कोई केमिस्ट की दुकान नहीं थी, और किसी को केमिस्ट की दुकान पूछते हुए देखा नहीं गया। ओ भैया केमिस्ट की दुकान है ये कितने ना, फिक्का पानी, वृंदावन का पानी जो पीकर जी सके उसे महाराज बड़ा परमवीर चक्र प्राप्त बड़ा भागी मानते थे। केमिस्ट की दुकान नहीं थी, डॉक्टर की तो बात ही छोड़ दो। क्यों?
कहला यार हमारे मेडिकल फैसिलिटी नहीं की। मैं कहते कोई मेडिकली सीख ही नहीं का तो फैसिलिटी क्या करेगी। वो बेचारा अगर को केमिस्ट की दुकान खोल कर बैठ जाएगा, कौन सी दवाई रखे, क्योंकि यहाँ तो किसी को कष्ट है ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भौतिकता का जोर बना और आज पता नहीं कितनी केमिस्ट की दुकानें हैं और डॉक्टर्स भी हैं, MBBS, MD और DM। मेडिकल की परम डिग्री है DM। दिवाकर जी महाराज श्री ब्रज हेल्थ केयर में अब उन्होंने पास में अपना क्लिनिक बना लिया। दिवाकर जी DM डॉक्टर, आपके शहर में नहीं होगा, वृंदावन में है। तो जैसे जैसे हमें पाप का परिणाम ही दुख है, किसी भी रूप में हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो नित्य का रोगी है और नित्य जिसको कचहरी की तरीकों की लिस्ट जिसके पास है, आज लोअर कोर्ट में, कल अपर में, परसों हाई कोर्ट में मैंने जाना है, ये मेरा क्रम है, वो भयंकर पापों का परिणाम है। आज कौन है बड़भागी जिसके क्या बोलते हैं वो पर्स, क्या होता है जिसकी पर्स की न है, वॉलेट में दवाइयां ना हो, वॉलेट में, वॉलेट ही है सर पॉसिबल। मेरे पास तो दवाइयों का डब्बा देखकर कोई भी घबरा जाता है, अरे तुम इतनी दवाइयां खाते हो। उनका महाराज मैं बड़ी चुपके से कहता हूँ क्या करूं। अरे ये भी तो कोई कह सकता है ना कि कीता की होया ये दवाइयां ना तुम्हारा पूर्व परिचय दे रही हैं और इस समय की तुम्हारी स्थिति को बयान कर रही है कि क्या क्या किया है, क्या क्या करके आए हो, अब भी सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो। बिना पाप के दुख हो नहीं सकता कुछ भी। अगर हमें अनजाने में भी चोट लगी है तो इसके पीछे प्रारब्ध है। बिना किसी कारण के कार्य नहीं होता, चाहे वो धोखे से हो, चाहे वो बाई चांस हो। नो नो नो। तो श्री गिरिराज जी के आश्रय में उनकी सब दवाइयां छूट गईं। श्री गिरिराज जी ने श्री गैया के रूप में धक्का मारा, जियालाल जी छाप, जाओ तुम्हारा प्रारब्ध गया। अब तुम्हें एसिडिटी हो रही है कि हो रही है कुछ उनका, अब तो मैं ऐसा फ्रेश हो रहा हूँ कि मैं एक सारी दंडवती एक ही बार में कर लूंगा। उनका बस यही कराने आए थे। गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण गिरिराज धरन, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण गिरिराज धरन, गिरिराज धरन मैं तेरी शरण। ओ तराटी श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए। पुलकित तन ब्रज रज में लोटत, गौर श्याम मुख कहिए, ललित किशोरी जा विधि राखे, ता विधि बन रही, तलहटी गोवर्धन की रही। आज भी दूर दूर से, अमृतसर से भी और जगह से वैष्णव आए हैं। श्रीमन महाराज जी के परम अनुग्रह से इतने वर्षों से हो रहा ये श्री गोपाष्टमी से शुरू होकर ये पूर्णिमा तक का भागवत जी का सत्संग और हमारे गुरुदेव के द्वारा केवल गोपी गीत का ही मंथन। ओहो निवास श्री गिरिराज जी में बीच बीच में रोज तो दीपदान होगा, संध्या के समय संकीर्तन होगा। सरसा से कृष्णदास प्रभु पधारते हैं, श्री श्री सत्संग में श्री ब्रिजेंद्र दास जी महाराज पधारते हैं और भी श्री गिरिराज जी तो हैं ही हैं।
गिरिराज जी के बिल्कुल चरणों में स्पर्श करते हुए, चरणों में अनुभव करते हुए श्रोता गिरिराज बने हुए, वक्ता गिरिराज बने हुए उस रस का वहां वर्षण करते हैं, करेंगे। शुरू हो जाएगा आज से, संध्या के समय से। बीच बीच में गिरिराज जी की परिक्रमा, एक दिन बड़ी परिक्रमा, एक छोटी परिक्रमा, दीपदान का, ये सब उद्योग गुरु माता जी के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा, भाभी श्री के द्वारा, और आज श्री प्रस्तुति भी है सत्संग के बाद। ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम तो आयोजित नहीं कर सकते, हम क्या सारे श्रोता मिलकर भी आयोजित नहीं कर सकते, जिसको गुरुदेव अपने गुरुजनों के उस आदेश, उनकी इच्छा, पद चिन्हों पर चलते हुए उसे करते हैं। महाराज श्री तो कहते हैं आप अपने गुरुदेव का अनुसरण करो, आज्ञा का पालन। मैं अपने गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैंने अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को एक तरफ रख दिया है और केवल अपने गुरुजनों की आज्ञा का, पिताश्री की आज्ञा का पालन में ही पूर्णतया समर्पित हूँ और आनंदित हूँ। ये योग की दुर्लभता, इसकी रस राशि को जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उसे अवेल करते हैं, तो श्री गिरिराज जी में कल के भी आ गए हैं, आज भी आ जाएंगे, और हफ्ता भर श्री रहकर गुरुजनों के चरणों में, सबसे बड़े गुरु श्री गिरिराज जी के चरणों में रहकर ये योग लाभ करेंगे। कार्तिक श्री पुरुषोत्तम का मास है, गिरिराज जी में वास है, और सत्संग का इतना बड़ा वहां पर प्रकाश उत्सव है, वैष्णवों के दर्शन का सुख है। ओहो, वैष्णवों के दर्शन का सुख है, मिलन का सुख है, इकट्ठे भोजन प्रसाद पाने का परम परम तम आनंद है। ये सब सुलभ है गुरुजनों के परम अनुग्रह से, परम तम अनुग्रह से, जिन्होंने इसे जाना, पहचाना और अवेल करने के लिए आए हैं, वो बारंबार प्रणम्य हैं। कर लो भैया, अब मेरे शरीर की या तो माया व्याप गई, शरीर में शीतलता हो गई, या वाकई शरीर कमजोर हो गया, तब फिर कुछ नहीं होने वाला। मुझे भंडारी जी ने कई बार कहा, देख जब मेरी आयु छोटी थी, मतलब 30-25 का था, श्री श्री भंडारी जी गिरिराज गोवर्धन मंदिर में कहते थे, जो करना है तीर्थ यात्रा, श्री गिरिराज परिक्रमा, सत्संग कर ले, आगे चलकर अवस्था जो है ना वो सब कुछ करने नहीं देगी। और वही अब मैं देख रहा हूँ। बहुत सुंदर ऐसे ऐसे दुर्लभतम योग जो गुरुजन अरेंज करते हैं, गुरुजन मैनेज करते हैं, गुरुजन अपने संग से, कर लो भैया मेरा संग कर लो, हाँ, मेरी वाणी से मेरा संग कर लो, मेरी पद धूलि से मेरे कृपा का लाभ ले लो, और भी सत्संग के माध्यम से जीवन को परम सफल सार्थक कर लो। आज श्री श्री सनातन प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु जी को कहा, प्रभु मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, आप मेरा रोज आलिंगन करते हैं, इससे मुझे बड़ी पीड़ा है। मेरे शरीर का कुष्ठ रोग का ये जो पीब है वो आपके श्री अंग में लगता है। कहा आपका तप्त कांचन गौर वरण, उज्ज्वल वरण, जय हो। या को चंदन सा महके वदन, श्री गौर हरि आपका चंदन सा महकता हुआ वदन में मेरा वो कुष्ठ रोग का दुर्गंध लगता है, मुझे बड़ी पीड़ा है। मुझे जगदानंद ने भी ऐसा ही कहा है। महाप्रभु जी ने कहा, अरे धन्य है भक्ति, तुम्हें तो, मुझे तो तुम्हारे स्पर्श से चंदन की सुगंध आती है। ओहो,
मेरे अंतर के चंदन सा महके एक बदन की गंध तो मुझे तुम्हारे शरीर में आती है, तुम इसे पीड़ा मानते हो। मैं अपने सुख के लिए तुम्हारा आलिंगन करता हूँ। अरे भैया, ऐसे गौरहरि ही हैं जिनको अपने शरणागत के पीब में चंदन की सुगंध आए। ये ना किसी त्रिलोकी के माता पिता को हो सका है, ना हो सकेगा कभी। तो कोई माता पिता भी अपने संतान, प्राण प्रिय संतान को इस प्रकार के वचन कहें और अनुभव करें। ओ हो। आम्रपाली राज नर्तकी है, राजा ने उसको शहर से बाहर फिकवा दिया जब उसे तकलीफ हो गई। ओ हो। कुष्ठ रोग से भयंकर क्या रोग है। और ये परम भागवत नित्य परिकर भूत श्री सनातन प्रभु को हो गया। लेकिन महाप्रभु जी आलिंगन करके बताया कि भैया ये हो गया, झारखंड के उस तालाबों का जल पीने से हो गया। कैसे हो गया? अरे भैया, लेकिन भक्ति जिसमें हमारा बस है उसके द्वारा क्या हो गया कि हमारे पीब के दुर्गंध शरीर में महाप्रभु जी को चंदन की सुगंध आती है। चंदन की सुगंध लेने वाले, स्वयं चंदन सा महके वदन वाले गौर हरि उनका स्मरण, उसका स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं और घोषणा करते हैं, अरे सनातन तू क्यों दुख पाता है, मुझे तो तुम्हारे श्री अंग को स्पर्श करके आश्लेष में लेकर चंदन की गंध आती है, केसर की महक आती है। अरे ऐसा उदाहरण, ऐसी करुणा, कोई कहे करुणा की सीमा को हो। आज की तारीख में आप सब वैष्णवों को कहीं क्विज आए, कोई कहे कि भगवान तो करुणामय है, लेकिन उनकी करुणा की कोई सीमा की बात कहो जो उसको जस्टिफाइड करे कि वाकई भगवान इतने करुणामय हैं जिसकी करुणा की ऊंचाइयों को छूना क्या देखना भी जीव के लिए उसकी ऊंचाई को संभव नहीं है। तो वो करुणा क्या है उनका? वो जो महाप्रभु जी ने कुष्ठ रोग से, सब प्रकार से दूषित दुर्गंधित शरीर वाले उस सनातन को आलिंगन करते हैं रोज, और उसका पीब पीब हे मेरे भगवान उनके श्री चंदन से महके वदन में लगती है, सनातन पीड़ा पाते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं मुझे चंदन और केसर की सुगंध आ रही है। अरे ये भगवान की करुणा की हाइट है ना, इसे गा दो, कहीं भी अपने प्राण को बता दो, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। इससे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। ओ हो। हद से भी ऊपर हो गई जब गौर हरि ने इस प्रकार कहा, उमा राम समान हितु जग नाही, गुरु पितु मात बंधु को नहीं। राम जी के समान कोई हित करने वाला नहीं है, ना गुरुजन है, ना बंधु है, ना माता है, ना पिता है। ओ हो। उमा राम समान हितु जग नाही। आज का प्रसाद है, ये चौपाई दिन भर गाना है। उमा राम समान हितु जग नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ओ बकीयम स्तन काल कूटम
जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेवे गतिम धात्री उच्चतामो ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजे ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओहो एक तो दूसरी बात, श्रीमन महाप्रभु जी को श्री सनातन प्रभु ने कहा, मुझे जगदानंद ने भी यही सलाह दी है, तो महाप्रभु जी ने जगदानंद का शासन किया। वो जग्गा, वो कल का छोकरा, उसने तुम्हें उपदेश दिया है, तुम तो मुझे भी उपदेश कर सकते हो, ऐसा जग्गा। अब बताओ, अब ये प्रशंसा में कौन स्लिप नहीं कर जाएगा। सनातन प्रभु के विषय में शुरू से ही हम सुन रहे हैं कि वो एक अपूर्वतम प्रतिभावान है, विद्वत्ता से बड़े कौशल है। इस समय जब श्रीमन महाप्रभु जी जगदानंद की उपेक्षा, उसको सनातन से न्यून कहकर सनातन को सराह रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रशंसा को सनातन एक्सेप्ट करने में किस प्रकार बच गए। हेड सनातन प्रभु चुप रहते, मौनम सम्मति लक्षणम। चुप्पी जो है वो सम्मति का लक्षण है। तो जैसे होता ना, बॉल गोल हो गया, फुटबॉल में गोल कर देते हैं, उसके महाराज उसमें गोल में डाल देते हैं जो चैम्बर बना होता है। इसी प्रकार अगर आपने किसी की प्रशंसा सुन ली, किसी कोने में भी, चाहे बेमन से ही सुन ली, आपने प्रतिकार नहीं किया, तो आपके चैम्बर में गोल हो गया है और आप हार गए। समझिए कि आज आपकी पराजय हो गई है, परम पराजय हो गई है, परम पराजय हो गई है। शुक्री विष्ठा को आपने स्वीकार कर लिया है। नहीं 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 नहीं, आपके पास हृदय में प्रेम होना चाहिए, जिससे आप अपने ऊपर हुए वार को गोल ना होने दो। अपने चैम्बर में फुटबॉल को मत आने दो। गोलकीपर इतना चतुर होना चाहिए, साधक को गोलकीपर की तरह। पहले तो प्लेयर गोल के चैम्बर में आने नहीं देते फुटबॉल को, अगर आ जाए तो उसे घुसने नहीं देते। इसी प्रकार संसार में, वैष्णवता में कहीं ना कहीं प्रशंसा का फुटबॉल तो हमारे चैम्बर में आता ही रहता है, लेकिन चतुर गोलकीपर की तरह उसको अपने भीतर नहीं आने देना। अगर इस प्रकार हम गोल को नहीं बचा सकते तो फिर जय जयकार ही समझो। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे आप प्रशंसा का कड़वा रस पल पिलाते हो, और जगदानंद आपका अपना है। जगदानंद आपका अपना है जो उसका शासन करते हो। अरे अध्यात्म कहाँ है? भजन करने वाले कहाँ हैं? भजन करने वालों की सोच क्या है? भजन करने वाले कहाँ रहते हैं? भजन करने वालों का हृदय क्या है?
स्वभाव क्या है? अरे प्रभु जगदानंद तो आपका अपना है। आज मुझे पता चला कि जगदानंद कितना आपका अपना है और मैं आपका कितना पराया। हाँ, प्रभु जी ने कहा, तुम मुझे निश्चित जगदानंद से अधिक प्रिय हो। जगदानंद मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। उनका प्रभु शासन किसका किया जाता है, दोष किसका नहीं देखा जाता, अपने बच्चे का। जब दूसरा को बच्चा करता है उनका, भैया ठीक है, क्या करे, इसके माता पिता जाने, अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन अपने बच्चे का दोष नहीं देखा जाता है। माता पिता की ममता होती है, वो कड़ाई उसका अपमान सुनकर भी अपने स्वभावगत किसी के प्रति ममता से कुछ कहे बिना रुकते, बाज नहीं आते। हे प्रभु, आज मुझे जगदानंद आपका कितना आत्मीय है मुझे पता चल गया। मेरा पूज्य हो गया है, मेरा वो तो सब प्रकार से परम पूज्य हो गया। महाप्रभु समझ गए कि सनातन को जो मैंने कहा है, तुम तो मुझे भी उपदेश दे सकते हो। उसने उसका पुनर्परिचय दे दिया है। ओ देखो अध्यात्म में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ अपमान को गले लगाना है, सम्मान को सबको बांटना है, लेकिन ये हम कर नहीं सकते। तो फिर अध्यात्म चलेगा कैसे? सम्मान आपने ले लिया ना, अब बारंबार कहने में मुझे घिन आती है, शुक्र विश्रा ले ली। समान घोर गरले, घोर महाराज हलाहल विष की तरह उसे प्रणाम कर दो। सम्मान ले लिया, समझो आपने अपने को महान समझ लिया, दूसरे को न्यून समझ लिया, और पतन का इससे बड़ा कोई स्लाइड नहीं हो सकती। सीधे गिरेंगे कुएं में और निकल नहीं पाएंगे। ये ऐसी लत है सम्मान पाने की कि महाराज दूसरों को अपमान करने लगते हैं। हम अपने ही सम्मान को सबको बताने, जताने, रिपीट करते हैं, चाहे कोई सुनना ना भी चाहे, लेकिन हम उसे सुनाएंगे। कितनी बार सुनाएंगे पूछो मत। रामचरितमानस में भी श्री नारद जी ने यही लीला की, शिव जी को सुनाया, शिव जी ने मना किया, लेकिन फिर भी जाकर भगवान को सुना दिया। इसलिए अगर सम्मान को, रिस्पेक्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको उसी समय उसको कंडेम करो इतनी बुरी तरह से कि महाराज सम्मान करने वाला समझ जाए कि यहाँ काम नहीं बनेगा। ये व्यक्ति इतने सम्मानित है कि इसको और किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। जिनका भगवान के भजन से सम्मान जनित, आनंद जनित पेट नहीं भरा, वही शूद्र कुत्ते की तरह दूसरों से सम्मान के लिए महाराज दर दर भटकते हैं, दर दर ताकते हैं, दर दर तलवे चाटते हैं सम्मान के लिए। होय 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 होय। अपमान गले में बंधाना पड़े, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े ब्रज भूमि के बाहर, किंतु प्रभु एक पल भी न हमको जाना पड़े। अपने को गाली निकालो, अपना अपमान करो, किसी से अपना अपमान अगर होता है तो उसे हृदय से लगाओ। मान को अगर रख लिया ना तो समझो कि आप में, मुझ में भक्ति नहीं है। ये मान हो रहा है भक्ति का, ये मान हो रहा है गुरु जी का, ये मान हो रहा है गौर हरि का, ये मान हो रहा है श्रीमद् भागवत जी का, राधा रमन जी का, रजरानी का, आपके माता पिता का। अब किसी की चीज को चुरा कर खुद अपने पास रख लो और अपने को कहो कि मैं साध हूं, तो नकली सूरत सामने आए, असली चेहरा, असली सूरत छिपी रहे। नहीं नहीं नहीं। आज सनातन प्रभु ने हमें इस प्रकार उपदेश दिया, बताया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आधी दुनिया ने, सारी दुनिया को एक ही पीड़ा है, मेरा मान नहीं होता। उनका क्या होता है? उनका अपमान होता है, उनका आप बड़भागी हो।
आप बड़भागी हो, अपमान से पेट ठीक रहता, मन ठीक रहता। अगर अपमान में अपना मन आप ठीक रख सकते हो तो आप दुनिया के सबसे लक्की इंसान हो। और अगर मान से पेट फूल कर बाहर आ गया है, थोड़े दिन हुए मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए गया तो मुझे दर्शन नहीं हुए रहे थे। गोसाई जी कहने लगे जाओ। मैंने कहा प्रभु दर्शन ही नहीं हुए। उनका कहाँ से चले आते पेट फुलाकर इतनी बड़ी तोंदी लेकर। अब मैंने सोचा वाकई इन्होंने ठही मुझे डांटा, इतनी मेरी तोंदी बढ़ गई है, मैं क्या किसी को मुंह दिखाने के लायक, इतना खाता हूं मैं। इसलिए हो जय हो कोथाई गो प्रेममयी राधे 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 राधा वृंदावन विलासिनी राधे 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 वृषभान नंदनी राधे राधे राधा कीर्ति दा कीर्ति दायिनी राधे 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 ललिता ललित तनी राधे राधे राधा विशाखार प्राण सखी राधे 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 अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे राधा कृष्ण कांता शिरोमणि राधे 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 ब्रजेर मुकुटमणि राधे राधे राधा महाभाव शिरोमणि राधे 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 श्याम कंठ हेममणि राधे राधे राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे 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 श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे राधा श्याम सुहागे सौहागिनी राधे 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 श्याम जल दे सौदामिनी राधे राधे राधा श्याम कमाले कनकलता राधे 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 अपार करुणामयी राधे राधे राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे 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 एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे राधा कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे ओहे कार्तिकेर अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे दया करो हे दया करो हे ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे ओहे श्री नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे ओहे दधि भांड भंजन प्राण धन दया करो हे ओहे उखल बंधन प्राण धन दया करो हे ओहे यमलार्जुन भंजन प्राण धन दया करो हे ओहे कुबेरात्मज मोचन प्राण धन दया करो हे ओहे प्रेम भक्ति दायक प्राण धन दया करो हे ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे दया करो हे दया करो हे राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मयिते ओ दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदावी पिनेशे वृषभानुदरी नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरु मयि करुणा भरीते रूप सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरांग किंकरी जी की जय हो।
बाबा जी महाराज का संग